नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर से पूछा गया है। इसमें कि पहला प्रश्न है, शिक्षा क्या है, इसके विस्तृत अर्थ, कारण, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज एजुकेशन, थ्रो लाइट ऑन डिटेल्ड मीनिंग, कॉजेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एजुकेशन। इसमें अभी कुछ बातों पर चर्चा मैं करूँगा, फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से और पूरी चर्चा करूँगा। आप ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं, अब इसके उत्तर के बारे में जानेंगे कि शिक्षा आजीवन चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसलिए शिक्षा को विभिन्न रूपों में कार्य करना पड़ता है। वह व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं, अनुभवों और शक्तियों का विकास है जिसके कारण वह अपने वातावरण पर शासन करता है और अपनी संभावना को सफल बना सकता है। शिक्षा मानव मन की वह प्रक्रिया है जिससे कि उसका पूरा विकास हो सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समुन्नत होता है तथा उसके जीवन में पूर्णता आती है। अब आगे देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। जैसा कि हमारे कॉलेज लेक्चरर रीचा मैम ने बताया था, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ और ड्यूको का अर्थ है टू लीड फॉर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ आंतरिक को बाहर लाना। अब आके देखेंगे शिक्षा के अर्थ के संबंध में उपर्युक्त भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा शब्द तथा एजुकेशन दोनों में इस बात का संकेत मिलता है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों के प्राकृतिक विकास को संशोधित या रूपांतरित करना है। ज्ञान देने का प्रयोजन उसके बौद्धिक विकास से है तथा उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव हो सकेगा। आगे देखेंगे, इस प्रकार से शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाल जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अब देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम विकास। अब टैगोर के अनुसार देखेंगे शिक्षा का क्या अर्थ होता है। उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अब अरस्तु के अनुसार देखेंगे कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। आगे देखेंगे, शिक्षा एकांगी नहीं होती है, वह व्यक्ति और समाज दोनों का मार्गदर्शन करती है। उसके उद्देश्यों में समन्विति होती है। उसके व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का यूँ वर्णित किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि इसके विस्तृत अर्थ, कारण, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर
प्रकाश डालना कैसे संभव है, अब उसकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय की आवश्यकता, यानी इंग्लिश में बोलेंगे नीड ऑफ सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के बारे में समय समय पर विवाद हुआ है। इसका प्रमुख कारण वह विचारधारा है जिसके अनुसार व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का विरोधी माना गया है। कुछ शिक्षाशास्त्री व्यक्तिक उद्देश्यों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए। इसके विपरीत वे विचारक हैं जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर बल देते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को समाज के हित के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में दोनों में व्यक्ति और समाज की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। अब आगे देखेंगे। इसी कारण व्यक्ति और समाज दोनों को समय समय पर बहुत हानि उठानी पड़ी है। इस हानि को रोकने के उपाय केवल यही है कि व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में समन्वय किया जाए। वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि समन्वय करने से ही व्यक्ति और समाज दोनों का हित होगा। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन दोनों में यूं कहिए कि व्यक्ति और समाज में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक को दूसरे से अलग करना असंभव है। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वह है व्यक्तिक व सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, पर क्यों? व्यक्ति और समाज दोनों अपनी प्रगति के बारे में और प्रगति के लिए एक दूसरे का सहारा चाहते हैं। न हम समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और न व्यक्ति विहीन समाज की। एक के अभाव में दूसरे का जीवन असंभव है। व्यक्ति के लिए समाज का महत्व बताते हुए रॉस ने लिखा है, व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहाँ सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं से उसका पोषण हो सकता है। रॉस के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास केवल समाज में हो सकता है, उसे अलग रहकर नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के लिए व्यक्ति आवश्यक है। व्यक्ति और समाज की सत्ता अलग नहीं है। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। ये दोनों मिलकर एक बनते हैं। हमें समाज का जो कुछ ज्ञान है वह व्यक्तियों के रूप में है। व्यक्तियों के अतिरिक्त समाज की सत्ता कहाँ हो सकती है? परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि समाज की सत्ता कुछ नहीं है। व्यक्ति जो कुछ है समाज के कारण ही है, अपनी सामाजिक विरासत के कारण ही है। यदि सामाजिक विरासत और सामाजिक परंपरा न हो तो व्यक्ति जंगली ही रहेगा। भारतीय अपनी परंपरा के कारण भारतीय हैं और फ्रांसीसी अपनी परंपरा के कारण फ्रांसीसी हैं। व्यक्ति और समाज का समन्वय ही वास्तविक सत्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी एक दूसरे के पूरक हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से आज हमने ये देखा कि शिक्षा क्या है और
इसके विस्तृत अर्थ, कारण और शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है और महत्वपूर्ण विषयों पर मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। आज के वीडियो के माध्यम से यहीं तक। धन्यवाद।